अगली गर्म खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। स्कूल क्यों भेजते हैं आप अपने बच्चों को वहां? ताकि उनके भविष्य को आप सुधार सकें, उनका भविष्य बन सके, बेहतर हो सके। लेकिन वही स्कूल अगर बच्चों का भविष्य खराब कर दे तो क्या? आपको गुस्सा आएगा ही, और गुस्सा भी जायज होगा। यमुनानगर में यही हुआ है। ये आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, परेशानी है और चिंता भी। यह हंगामा है परिजनों का। इनको अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र है, और वो इसलिए क्योंकि स्कूल दगाबाज निकला। लालच था या सेटिंग बिगड़ गई, अभी साफ नहीं है, लेकिन बच्चों का साल बिगड़ गया ये तय है। पहले 10वीं के बच्चों के साथ दगा हुआ और फिर 9वीं के नौनिहाल बेहाल हुए। पुलिस कहती है जांच कर रहे हैं। अब अभिभावकों की सुनिए, वो अभिभावक जिनके बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, और ये नाराजगी जायज है। ये उस दिन की बात है जब बच्चे परीक्षा देने पहुंचे और रोल नंबर ही मिला नहीं। स्कूल का नाम है स्प्रिंगडेल और खबर है कि मान्यता 8वीं तक की ही है, लेकिन स्कूल 12वीं तक का चलाया जा रहा है। गोरख धंधा देखिए, दादागिरी देखिए, शिक्षा के माफिया की ताकत देखिए। देखिए कैसे सरकारी सिस्टम फेल है, सब सेटिंग का खेल है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सुमित ओबरॉय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुमित, एक बात बताइए, ये जो स्कूल है, स्कूल पर इतने सारे गंभीर और संगीन आरोप हैं। पहले एक बात बताइए कि ये जो अभिभावक हैं जिनकी नाराजगी है, वो हम 2 अलग अलग दिन की तस्वीरें देख रहे हैं। एक दिन 10वीं के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप की नाराजगी, और आज 9वीं के माँ बाप की नाराजगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए स्कूल को लेकर जो एक हंगामा हो रहा है और आज की जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसी स्कूल के जो हैं 2 अलग अलग क्लास के मामले हैं। और एक मामला पहला है जिसके अंदर 35 बच्चों का जो भविष्य है वो दाव पर लग गया। जब वो 10वीं की परीक्षा देने के लिए स्कूल पहुंचे तो उन्हें रोल नंबर नहीं दिए गए, और बाद में ये पता लगा कि उनको सीबीएसई के आवेदन ही नहीं दिए गए थे। जब इस मामला ये लंबा बढ़ता चला गया, इस मामले के अंदर एफआईआर भी दर्ज की गई, जांच की बात की गई कि स्कूल की, और बाद में पता लगा कि ये जो स्प्रिंग डेल्स नाम का स्कूल है, इसके पास हरियाणा बोर्ड के जो 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है, और 9वीं से 12वीं तक जो है दूसरे स्कूलों से टाई अप करके अपनी एक अलग जगह पर क्लासें लगाई जाती थी और सीबीएसई के उनके एग्जाम दिलवाए जाते थे। लेकिन इस बार जब 35 बच्चों के आवेदन थे वो सीबीएसई तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उन बच्चों को ना ही रोल नंबर मिला और ना ही वो परीक्षा दे पाए। और इसी चिंता के चलते जब ये पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ, पूरे शहर में ये बात फैली, जो बच्चे स्कूल के अंदर 9वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे उनके अभिभावकों ने कहा कि वो उनको भी चिंता सताने लगी इस बात की कि कहीं उनके दूसरे बच्चों की तरह उनके बच्चों का भी भविष्य खराब ना हो जाए। और इसी के चलते आज वो एनरोलमेंट नंबर लेने पहुंचे थे ताकि किसी और स्कूल के अंदर उनको दाखिला मिल सके उनके बच्चों को 10वीं क्लास के अंदर। लेकिन वहां पर जो है बार बार एनरोलमेंट नंबर देने के बाद भी आनाकानी की गई। उसके बाद जो अभिभावकों का गुस्सा था, वहां पर मौजूद जो स्कूल संचालक के रिश्तेदार थे उनको जमकर कूटा, और उसके बाद जो है उसी बिल्डिंग से पैदल चलाकर उन्हें दूसरे स्कूल तक लाया गया। हालांकि जो मौके पर अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनका यह कहना था कि सीबीएसई से भी पूछा जाएगा, और मंगलवार तक का समय उनको दिया गया है कि मंगलवार को जो 9वीं के बच्चे हैं उन्हें सीबीएसई से बातचीत करवाकर जो है उनके एनरोलमेंट है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। फिलहाल जो है वहाँ पर मामले को जरूर यहाँ पर शांत किया गया। और अगर सबसे बड़ी बात देखिए, जो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए सुमित कि ये स्कूल अगर 8वीं तक ही इसको मान्यता प्राप्त है तो ये 12वीं तक का स्कूल चल रहा था, और तमाम शिक्षा के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी जो मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, वो क्या तमाशबीन बने बैठे रहे इतने दिनों तक?
बिल्कुल अगर बात की जाए तो ये छोटी सी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा एक तरीके का हम इसको घोटाला कह सकते हैं। और शिक्षा का शिक्षा दी जाती है, वही बच्चे जो एग्जाम देने के लिए गए थे, इतनी बड़ी विभाग की लापरवाही के बाद उनकी नाक के नीचे ये जो है इस तरीके का काम काफी लंबे समय से चल रहा था। और बच्चे जो थे, जो शिक्षा के मंदिर में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, और उन्हें मजबूरन जो है सड़क पर बैठना पड़ा, धरना प्रदर्शन तक करने पड़े। और आज ये नौबत है कि जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं वो भी जहां पर स्कूल में एनरोलमेंट नंबर के लिए अभिभावकों ठीक है सुमित, आपको रोक रहा हूं। रेणु भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। रेणु जी, यमुनानगर से खबर है कि स्कूल है 8वीं तक उसको मान्यता प्राप्त है, वो दूसरे स्कूल्स के साथ सेटिंग करके 12वीं तक बच्चों को पढ़ाता है। 10वीं के बच्चे जो सीबीएसई से इम्तिहान देने थे सेटिंग से दूसरे स्कूल से, उनका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ और 35 बच्चे वो एग्जाम नहीं दे पाए 10th बोर्ड। ऐसे स्कूल कैसे चलते हैं मैडम? हेलो, आवाज आई मैडम? हाँ मुझे आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी भी जगह से आपको खबर मिली है, आप ये देखें जगह जगह पुलिस दुरुस्त की गई है। और वैसे भी टीचर्स के मामले मैडम मैं नकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक स्कूल है जिसके पास 8वीं तक की मान्यता है, वो 12वीं तक का स्कूल चला रहा है। 10वीं का बोर्ड वो दूसरे स्कूल से टाई अप करके दिलवाता था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई या उनकी आपस में सेटिंग नहीं हुई। 35 बच्चे जो 10वीं का बोर्ड देना था जिनको दे नहीं पाए मैडम। ये मामला बिल्कुल संज्ञान में नहीं आया है, आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है। स्प्रिंग डेल्स नाम है, यमुनानगर का स्कूल है मैडम। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया। मैं कोशिश करूंगी कि इसकी पूरी जानकारी लेकर आप तक वापस पहुंचे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप जानकारी जुटाइए और हम तक वापस आने से बेहतर आप कोशिश करिए कि ये बात सरकार तक पहुंचे और इन 35 बच्चों का भविष्य किसकी वजह से बर्बाद हुआ ये आप उस तह तक पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ उस तह तक भी पहुंचिए जहां ये आप पता लगा सकें कि आखिर 8वीं तक की मान्यता के साथ 12वीं तक का स्कूल कैसे चलता रहता है और कैसे सिस्टम सोता रहता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।